ड्रीम11, बायजूस, स्टार इंडिया, सहारा, ये नाम कुछ सुने सुने लग रहे हैं। ये सब इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में कभी ना कभी एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। क्रिकेट टीम स्पॉन्सर्स कुछ सालों में चेंज होते रहते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर्स की हिस्ट्री में एक ऐसा पैटर्न है जिसे इंडियन क्रिकेट टीम का कर्स समझा जाता है। The pattern starts to trace its dots back in the early 90s when the Wills Tobacco Company sponsored the Indian cricket team. 2001 में यह स्पॉन्सरशिप सहारा ग्रुप ने एक्वायर कर ली और 2013 तक स्पॉन्सरशिप सहारा के पास ही रही, during which Sahara was one of the core elements of the identity of the Indian cricket team. 2014 से 2017 तक ये स्पॉन्सरशिप राइट्स स्टार इंडिया के पास थे, मगर फिर डिज्नी ने स्टार इंडिया को एक्वायर कर लिया और ये डील खत्म हो गई। 2017 से 2019 तक ओप्पो ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया और 2019 से 2023 तक बायजू वाज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन पैटर्न इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर्स में नहीं है, पैटर्न इन कंपनीज के मौजूदा माली हालात में है। अर्ली 2000s में जब सरोगेट एडवर्टाइजिंग के रूल्स सख्त कर दिए गए और विल्स टोबैको कंपनी को अनविलिंगली इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप खत्म करनी पड़ी। सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रता रॉय पर क्रिमिनल केसेस फाइल हो गए इन 2013। Sahara group of companies had violated securities laws and illegally raised over $3.5 billion. The group raised cash from millions of Indians who could not avail banking facilities. स्टार इंडिया और इंडियन क्रिकेट टीम की पार्टनरशिप में सब सही था, लेकिन डिज्नी ने स्टार को टेक ओवर कर लिया, जिसके बाद स्टार से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रिवोक कर लिए गए और उसी टाइम जियो सिनेमा की स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में एंट्री ने स्टार के फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, जिसके बाद डिज्नी स्टार को बेचने में इंटरेस्टेड हो गया। फिर आया ओप्पो, बट ओप्पो's presence in the Indian sports scene was short-lived. Soon after Oppo's involvement with the Indian cricket team, political tensions बढ़ना शुरू हो गई और ओप्पो का एक ऑडिट किया गया। ऑडिट में सामने आया कि कंपनी 9,000 करोड़ की टैक्स एवेजन्स की जिम्मेदार है। This and the growing political tensions, such as the Galwan Valley clash, forced the Indian government to restrict Chinese companies to operate in India. बायजूस ने $35 मिलियन की डील में स्पॉन्सरशिप ओप्पो से एक्वायर कर ली, लेकिन 2023 में ही बायजूस वाज अक्यूज्ड ऑफ पॉसिबल फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस, जिसके बाद कंपनी एक बहुत सख्त फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार बन गई और बायजूस की करंट रिवैल्यूएशन इज अप्रॉक्सिमेटली $5.1 बिलियन, ऑलमोस्ट 75% डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर्स $22 बिलियन वैल्यूएशन। बात करते हैं ड्रीम11 की, जो इंडियन क्रिकेट टीम की करंट ऑफिशियल स्पॉन्सर है। ड्रीम11 की ऑन बोर्ड आते ही इंडियन गवर्नमेंट ने फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स 24% से बढ़ाकर 28% कर दिया, जिसकी वजह से ड्रीम11 को प्रॉफिट मार्जिन में अलेजिडली 80% तक का लॉस हुआ और 40,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी को नोटिस भी भिजवाया गया। इस पैटर्न का एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है कि हर वो कंपनी जो इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बनती है या तो वो शट डाउन हो जाती है या मेजर लॉसेस फेस करने पड़ते हैं या फिर फ्रॉड और फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के चार्जेस लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये महज एक सुपरस्टिशन है, कोइंसिडेंस है या फैक्ट? डू लेट मी नो in the comments below.